हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? तो यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में दिखाना है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, केवल अंतर क्या है इसमें, जैसा आपने 4 बनाया वैसा ही 5 है, बट थोड़ा सा अंतर है कि उसमें आपको स्क्वायर करना था और इसमें आपको क्यूब दिखाना है, क्यूब ऑफ एनी इंटीजर। ठीक है, तो बनाना है आपको डिवीजन लेमा से। तो एल्गोरिथम क्या होता है इसका? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही फॉर्म रहता है। तो सेम उसी तरह से चलना है। तो क्या लिखेंगे? लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एंड वेयर रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा आपका? 0 से छोटा, मतलब सॉरी 0 से बड़ा या बराबर होगा, और r जो होगा वो b से छोटा रहेगा हमेशा, क्योंकि b जो है क्या है? डिवीजर है। ठीक है, तो डिवीजर से रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। और रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है। एंड b इक्वल टू, b कितना मान लेते हैं? देखिए आप पीछे जितना भी देखे 4 नंबर या और जो भी था उसमें आपका क्या था कि इसको हम b मान लेते थे, लेकिन यहां पर हम b जो है वो कितना लेंगे? 3 ले लेंगे। 3 इसलिए लेंगे क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है, और दूसरा अगर हम 9 ले लेते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है कितना हो जाएगा? पॉसिबल रिमाइंडर तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इतने सारे रिमाइंडर आ जाएंगे और इतने सारे को पुट करके एक एक करके सारे को दिखाना पड़ेगा, और जिससे ये प्रॉब्लम जो है काफी लेंदी हो जाएगा। इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? b इक्वल टू 3 लेना है। ठीक है, तो हमारा जो पॉसिबल रिमाइंडर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? देखिए तो केवल यहां तक रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो b जो है b से छोटा होना चाहिए, तो b हम चूंकि 3 लिए हैं तो उससे हमारा रिमाइंडर कितना कितना रह जाएगा? 0, 1 और 2 रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर हम इफ r इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं, ठीक है, तो इसमें अगर हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? a इक्वल टू b के जगह पर कितना दिखाइएगा आप? 3, क्योंकि b बराबर आप कितना लिए? 3 लिए, q और प्लस 0, यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 3q हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? क्यूबिंग करना है। लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स। ठीक है, जब आप क्यूब करेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा आपका? a क्यूब, और इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 9q क्यूब। ठीक है, तो ये देखिए आपका क्या आ गया? 9m के फॉर्म में आ गया है ना, यानी लिखेंगे aq इक्वल टू 9q क्यूब, यानी aq इक्वल टू हो गया आपका 9m, यानी ये जो है m कोई एनी इंटीजर हो गया। ठीक है, m जो है वो क्या हो गया? कोई एनी इंटीजर हो गया। ठीक है, तो आ गया, पहला हमने दिखा दिया। अब दूसरा देखिए, अब r लीजिए आप कितना? r लीजिए आपके 1 ले लीजिए। ठीक है, ये 1 सेकेंड, देखिए अब की अब r कितना लीजिए? रिमाइंडर जो है 1 ले लेते हैं, तब क्या हो जाएगा? इस एल्गोरिथम पर अगर हम पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा a इक्वल टू बी क्यू, बी यानी कितना हो जाएगा आपका? 3q, और r कितना है? 1। ठीक है, यानी इस रिमाइंडर पर इसको पुट करके दिखा दिए। ठीक है, यानी a बराबर कितना हो गया? 3q प्लस 1। अब आप क्या करेंगे? क्यूबिंग
बोथ साइड्स, ठीक है। जब आप क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ए क्यूब हो गया और ये हो गया आपका 3 क्यूब + 1 का क्यूब हो गया, ठीक है। ये देखिए इसका फॉर्मूला है, इसको अगर हम a मान लेते हैं, इसको अगर हम b मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a + b का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला है वो यहां लिख देते हैं, आपका a + b का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab², ठीक है। यही फॉर्मूला है, इसी पर हम लोग पुट करेंगे इसको। चलिए, तो ये हो गया आपका a क्यूब और ये हो गया आपका 3q का क्यूब + 1 का क्यूब + 3 × 3q का स्क्वायर × 1 + 1 का क्यूब, ये सॉरी 1 का क्यूब। ठीक है, देखिए यहां पर गड़बड़ कर रहे हैं ना, वही तो हमको भी लग रहा है। ये हो जाएगा आपका 3ab², तो a की जगह पर हो जाएगा आपका 3q और b² यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये चलिए इसको भी ब्रैकेट कर दीजिए। अब देखिए ये 3 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 27 क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे 1, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, 9 × 3 कीजिएगा तो 27 क्यू² और प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 क्यूब, ये ठीक है। अब इसको जरा सा प्रॉपर ऑर्डर में लिखिए, तो क्या करेंगे आप, 27 पहले इधर का लिखिए a क्यूब, 27 क्यूब प्लस 27 क्यू² + 9 क्यूब और +1 लिखे, ठीक है। 1 को लास्ट में ले गए। अब ये तीनों में जो है कॉमन आप निकाल लीजिए, कितना, 9 निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3q³ + 3q² और +q + 1, ये जो है आपका क्या हो गया, m हो गया, जो कोई इंटीजर है, यानी ये आ गया किस फॉर्म में आपका, 9m + 1 के फॉर्म में आ गया, ठीक है। और यही चीज आपको दिखाना था। देखिए दूसरा कंडीशन भी मैंने शो कर दिया। अब चलेंगे हम लोग इसका लास्ट कंडीशन, ठीक है। देखिए अब की r जो है कितना लेते हैं, r = ले लेते हैं 2, ठीक है। 0 दिखा दिए, 1 दिखा दिए, अब की कितना दिखाना है हमको, 2 दिखाना है, ठीक है। तो इस एल्गोरिथम पर इसको हम पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a = 3q + 2, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, इसको क्यूबिंग बोथ साइड्स, तब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा a क्यूब और ये हो जाएगा आपका 3q + 2 का क्यूब, ठीक है। ये लिखेंगे आप a क्यूब, इसको a + b होल क्यूब के फॉर्म में अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3q का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 × 3q का स्क्वायर × 2 + 3 × 3q × 2 का स्क्वायर, ये ठीक है। लिखिए a क्यूब, ये हो जाएगा 3 का क्यूब करेंगे 27 क्यूब, ये हो जाएगा 2 का क्यूब करेंगे 8, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 3 जा हो जाएगा 27, 27 2 जा हो जाएगा 54 क्यू² प्लस इसको कीजिए 3 3 जा 9, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, 9 4 जा कितना हो जाएगा 36 क्यूब, ठीक है। थोड़ा ऑर्डर प्रॉपर ऑर्डर में लिखिए, तो ये लिखिएगा आप a का क्यूब, ये हो जाएगा आपका 27 क्यूब प्लस 54 क्यू² प्लस 36 क्यूब प्लस 8, ठीक है। ये
ये तीनों में कॉमन ले लीजिए आप 9, तो यहां क्या बच गया आपका, ये हो जाएगा आपका 9 3 जा, है ना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 9 3 जा यानी क्यू क्यू प्लस 9 6 जा क्यू स्क्वायर, 9 4 जा और प्लस 8। अब ये पार्ट देखिए m हो गया जो कि कोई एनी इंटीजर है, यानी कितना लिखेंगे, ए क्यू इक्वल टू हो गया 9m प्लस 8, यही लाना था आपको। तो ये तीनों फॉर्म में मैंने दिखा दिया, ठीक है। और ये हो गया आपका यूक्लिड लेमा फॉर्म में, ठीक है, जो कि 9m है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 जब हमने इसका क्यूब किया। तो ये आपका आंसर रहा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।